हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो कि हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किन किन संख्याओं पर आधारित है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय किन किन संख्याओं पर आधारित है। तो ये जो बच्चों हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये हमारी मुख्यतः दो संख्याओं पर आधारित है। पहली संख्या हमारी होती है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और दूसरी संख्या जो हमारी होती है उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं पहली संख्या के बारे में। तो पहली संख्या यहाँ से हमारी होती है भाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और दूसरी जो हमारी संख्या है उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो बच्चों, ये हमारी दो संख्याएं हैं जिनके आधार पर हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आधारित है। अब यहाँ से हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाज्य संख्या हमारी कौन सी संख्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे भाज्य संख्या। तो यहाँ से हमारी हेडिंग हो जाती है भाज्य संख्या। अब हम सबसे पहले इसके परिभाषा को देखते हैं कि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ से लिखेंगे वह संख्या, वह संख्या जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड तीन या तीन से तीन या तीन से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, तो उस संख्या को, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों, ये तो बात हो जाती है भाज्य संख्या की परिभाषा की। वह संख्या जिसके गुणनखंड तीन या तीन से अधिक होते हैं, तो उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो यहाँ से हमने हेडिंग लगा दिया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ से हमारा पहला एग्जाम्पल होता है, हमने यहाँ से संख्या ले लिया 4। अब बच्चों, यहाँ से हम संख्या 4 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो संख्या 4 का जो पहला यहाँ से गुणनखंड हमें प्राप्त होता है वो 1 मिलता है, और दूसरा जो गुणनखंड प्राप्त होता है वो 4 मिलता है। अब यहाँ पर आप जानते हो कि दुनिया की कोई भी संख्या हो वो 1 से हमेशा विभाजित हो जाती है, और जो दूसरी संख्या यहाँ पर 4 है वो खुद की संख्या खुद से विभाजित होती है। इसके अलावा इसके कितने गुणनखंड होंगे वो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो आप ये जानते हो कि अगर हम 2 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 के पहाड़े में भी हमारा कितना आता है, 4 आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो संख्या 4 है इसका गुणनखंड यहाँ से 2 भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको ये क्लियर नहीं है कि किस प्रकार से हम यहाँ पर बता रहे हैं कि जो संख्या 4 है उसके गुणनखंड 2 हैं, तो आप इस संख्या 4 को 2 से भाग कर दीजिए। अगर भाग करने पर शेषफल आपको शून्य मिल जाएगा, तो आप कह सकते हो कि जो संख्या यहाँ पर 2 है वो इस संख्या 4 का गुणनखंड है। तो यहाँ से आप भाग कर दीजिए, 2 से हमने भाग कर दिया 4 को, तो ये हमारा 2 बार जाएगा, और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 4। इसमें से जब इसको घटा देंगे तो शेषफल हमें यहाँ से शून्य मिल जाता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारी संख्या 4 है इसका गुणनखंड 2 है। तो इस तरीके से आप हर एक संख्या का गुणनखंड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो संख्या 4 है इसके गुणनखंड 3 मिल रहे हैं हमें। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 4 है
ये हमारी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि अभी आपने इसके परिभाषा में देखा कि वह संख्या जिसके गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार हमने बता दिया कि जो हमारी संख्या 4 है ये हमारी एक भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ से ले लिया, जैसे हमने संख्या ले ली यहाँ से 8। अब इसके हम यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको यहाँ से पता है इसके गुणनखंड 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर जो संख्या दे रखी है ये संख्या स्वयं किसका गुणनखंड होता है। इसके बाद में इस संख्या 8 के और भी सारे गुणनखंड होंगे। तो अगर आप यहाँ से इस संख्या के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो 2 भी इसका यहाँ से गुणनखंड होगा। और आप जानते हो 4 के पहाड़े में भी हमारा यहाँ से 8 आता है, तो 4 भी इसका गुणनखंड होगा। और आप जानते हो 8 के पहाड़े में तो आता है, तो 8 तो यहाँ पर खुद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमें 8 का गुणनखंड यहाँ से प्राप्त हो रहा है वो 3 से अधिक संख्याएं मिल रही हैं, 3 से अधिक संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 8 है ये भी हमारी एक भाज्य संख्या है। अब बच्चों इसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, संख्या लेते हैं 24। अब अगर हम यहाँ से 24 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो एक तो गुणनखंड मिल जाएगा 1, और दूसरा जो हमें यहाँ से गुणनखंड मिलेगा वो 24 मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है दुनिया की हर एक संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, और जो संख्या यहाँ पर दे रखी है वो संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। और इसके बाद में 24 जो है हमारा ये 2 से विभाजित होता है, तो हम बोल देंगे 24 का गुणनखंड 2 भी है। और इसी प्रकार से आप जानते हो 3 के पहाड़े में भी हमारा 24 आता है, तो 3 भी इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से 4 हो जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर 12 भी हो जाएगा, और इसी प्रकार से आप यहाँ पर कह सकते हो कि 6 भी हमारा हो जाएगा। क्योंकि इतनी जो संख्याएं हमने लिखी हैं इन सभी के टेबल में हमारा 24 आता है, तो हम कह सकते हैं ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या हैं, इस संख्या के गुणनखंड हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर इसी प्रकार से और भी अगर आप संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया दूसरी संख्या 36, हमने संख्या ले ली 38, हमने संख्या से ले ली 42, तो ऐसे आप सभी संख्याओं का गुणनखंड निकाल करके आप बता सकते हो कि ये संख्या हमारी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यहाँ पर भाज्य संख्या का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगी कि ऐसे अगर मान लीजिए हम संख्या ले रहे हैं 36, 38 और 42, तो इसके गुणनखंड हम कहाँ तक निकालेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो इसका जो गुणनखंड मिल रहा है वो बहुत अधिक मिल रहा है। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है उस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। तो उसमें हम एक विधि के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। उस विधि से अगर आप इन सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे तो बड़े ही आसानी से और शानदार तरीके से इनके गुणनखंड निकल जाएंगे। तो उस विधि को मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस गुणनखंड को छोड़ करके आप उस विधि को सीख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर सभी संख्याओं का गुणनखंड मिल जाएगा, और आप उसको देखते ही बता देंगे कि ये संख्या हमारी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट यहाँ से हमारी हेडिंग होगी अभाज्य संख्या। तो यहाँ से अब हम अगली हेडिंग लगाने वाले हैं अभाज्य संख्या। तो यहाँ से हमारी हेडिंग होती है अभाज्य संख्या। अब बच्चों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, वह संख्या जिसके गुणनखंड एक व स्वयं की संख्या एक व स्वयं की संख्या तथा उसके गुणनखंड केवल और केवल दो हों तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो बच्चों ये तो बात हो जाती है इसकी परिभाषा की कि अभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड एक व स्वयं की संख्या होती है तथा उसके गुणनखंड केवल और केवल दो हों तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों इस परिभाषा में ये बताया जा रहा है कि अगर हम कोई भी संख्या ले रहे हैं और उस संख्या के जो हमें गुणनखंड मिल रहे हैं वो हमें एक मिले और स्वयं की संख्या मिल जाए, मीन्स जो संख्या हम ले रहे हैं वो संख्या स्वयं का गुणनखंड हो, और आगे साथ साथ ये भी लिखा गया है उसके गुणनखंड केवल और केवल दो हों, मतलब उस संख्या का गुणनखंड फिक्स रहेगा, दो के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं आएगा, हमेशा उस संख्या के गुणनखंड केवल और केवल दो ही आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ से हम हेडिंग लगाएंगे फॉर एग्जाम्पल। जैसे हमारा यहाँ से पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, हमने यहाँ से संख्या ले ली 2। अब यहाँ से हम इसके गुणनखंड को पता करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हो एक तो इसका गुणनखंड 1 हो जाएगा और दूसरा इसका गुणनखंड 2 हो जाएगा। इसके अलावा 2 के और कोई गुणनखंड यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे हैं कि 2 किसी के पहाड़े में आ रहा हो या 2 किसी संख्या का गुणनखंड हो, ऐसा यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 2 है इसके दो गुणनखंड मिल रहे हैं, एक तो हमें एक मिल रहा है और दूसरा इसकी स्वयं की संख्या मिल रही है, और साथ साथ इसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड मिल रहे हैं, एक तो 1 मिल रहा है एक तो 2 मिल रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 2 है ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। अब बच्चों इसी प्रकार से हम यहाँ पर दूसरी संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले ली 5। अब अगर हम संख्या 5 के गुणनखंड की बात करेंगे तो ये संख्या के गुणनखंड एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा इसका गुणनखंड खुद की संख्या 5 हो जाएगी। अब अगर बात करेंगे कि इस संख्या के गुणनखंड और कोई हो तो इस संख्या के गुणनखंड 1 और 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, इसके केवल और केवल दो गुणनखंड मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो हमारी संख्या है ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ से संख्या ले ली 11। अब अगर हम 11 के यहाँ पे गुणनखंड की बात करेंगे तो इस संख्या के जो हमें गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, एक तो संख्या 1 मिल रही है और दूसरी संख्या यहाँ पर 11 मिल रही है। इसके अलावा 11 जो हमारा होता है इसके और कोई गुणनखंड नहीं मिल रहे हैं। तो इस संख्या के गुणनखंड आपको एक तो 1 मिला एक तो 11 मिला, मीन्स इस संख्या के दो गुणनखंड आपको मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 11 है ये भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो बच्चों इस प्रकार से आप हर एक संख्या का यहाँ पर पता कर सकते हो कि संख्या हमारी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है गुणनखंड के द्वारा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यहाँ पर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा गुणनखंड के द्वारा। तो अब मैं यहाँ से आप सभी लोगों को एक नोट पॉइंट लिखाने वाला हूँ, वो नोट पॉइंट आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए क्योंकि उससे आपको हेल्प होगी कि संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। तो यहाँ से अब हम हेडिंग लिखेंगे नोट, और जो ये हमारा नोट होगा ये गुणनखंड के लिए होगा क्योंकि अभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं सीखे हैं, तो उसलिए मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को नोट्स लिखा रहा हूँ। तो आप नोट लिख लीजिए। यदि यदि हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो उस संख्या का शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो वह संख्या उस संख्या का गुणनखंड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने संख्या ले ली 8। अब हमें पता करना है इस संख्या के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या होगी। तो अभी मैंने आपको भाज्य संख्या में यही एग्जाम्पल बिल्कुल सेम सजाया था
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कि गुणनखंड कैसे पता करेंगे कि इस संख्या के कौन कौन से गुणनखंड है। तो आपको तो पता है कि यहाँ से एक तो संख्या का गुणनखंड 1 हो जाएगा और दूसरा इस संख्या का गुणनखंड यहाँ से 8 हो जाएगा। अब इसके अलावा इसके और कितने गुणनखंड होंगे, तो आप जानते हो कि इस संख्या के गुणनखंड 2 भी हो जाएंगे क्योंकि ये संख्या 2 के पहाड़े में आती है, और इस संख्या के गुणनखंड यहाँ से 4 भी हो जाएंगे क्योंकि ये 4 के पहाड़े में आता है। तो इस प्रकार से आप संख्या का गुणनखंड निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमें पता करना है कि कैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संख्या 8 के गुणनखंड 4 हैं, ये कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, संख्या 4 से हम 8 को भाग कर देंगे। तो अब हम यहाँ से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो, या तो 8 के बराबर हो या तो 8 से छोटा हो, तो ये हमारा 2 बार जाएगा। और यहाँ पर संख्या हमारी आती है 8, इसमें से संख्या को घटा देंगे तो यहाँ पर आपको जो शेषफल प्राप्त होता है वो शून्य मिलता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या 8 है इसका गुणनखंड 4 हो सकता है। तो यहाँ पर आप 100% कह सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर शेषफल का मान शून्य मिला है, तो संख्या 8 के गुणनखंड 4 भी होंगे, उसी प्रकार से आपका 2 भी होगा, उसी प्रकार से 8 भी होगा, उसी प्रकार से 1 भी हो जाएगा। तो 8 के यहाँ पर ये सारे गुणनखंड आपको नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा, और साथ साथ आप सभी लोगों को ये भी समझ आया होगा कि हमारी भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में, और साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, जिससे हम इन सभी संख्याओं का आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि वो संख्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो बच्चों, अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।